को देखते हैं, ये जो तीमुथियुस की जो पत्री है, दूसरी पत्री है, वो ये प्रेरित पौलुस जो है अपने प्रिय पुत्र, विश्वास के पुत्र तीमुथी को लिखता है। और अगर हम पौलुस के बारे में देखें तो पौलुस अभी जेल में है। रोम के जेल में पौलुस को कैद कर दिया गया है और तीमुथी अभी इफिसुस में है। तीमुथी इफिसुस में है और प्रेरित पौलुस जेल में है और जेल में रहकर वो इस पत्री को लिखता है। क्योंकि तीमुथी जो है नया व्यक्ति है, प्रभु में नया व्यक्ति है। एक बड़ी कलीसिया की जिम्मेदारी तीमुथी को दिया गया है और तीमुथी को वो अपना बेटा मानता है, विश्वास में अपना बेटा मानता है। और इसलिए तीमुथी को कुछ बातों को समझाते हुए वो लिखता है, अपने जीवन की गवाही को दिखता है, अपने जीवन की गवाही को देकर लिखता है, अपने जीवन की गवाही को बताता है। अपने आप में जो बीती हुई बातें हैं उसको वो जेल में रहकर लिखकर वो तीमुथी को अर्थात इफिसुस की कलीसिया को वो देना चाहता है। एक बात मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊं, जब प्रेरित पौलुस सेवा कर रहा था उस समय, उस जमाने में एक बड़ा हिटलर हुआ करता था जिसका नाम था नीरो। ये नीरो जो राजा है वो यहूदियों के इतिहास में सबसे ज्यादा सताने वाला व्यक्ति है। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि ये नीरो जो राजा है, जो रोमी साम्राज्य था, रोमी सम्राट था, ये व्यक्ति जो है ईसाइयों को या यहूदियों को बहुत मारा पीटा करता था। और ऐसा भी लिखा है इतिहास में कि ये नीरो जो है जब कभी भी पार्टी हुआ करता था तो अपनी पार्टी को उजागर करने के लिए, अपनी पार्टी में मसाल जलाने के लिए यहूदियों को खंबे से बांध दिया करते थे। उसके ऊपर तेल या मिट्टी तेल जो आग लग सकता है ऐसी चीजों को छिड़क कर उनको जला दिया जाता था और उसके उजाले में ये लोग पार्टी करते थे। ऐसा बहुत ही बदमाश, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर व्यक्ति था ये नीरो। और ऐसे समय में पौलुस सेवा किया हुआ व्यक्ति है। पौलुस ऐसे समय में बातों को बताता है कि देखो तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, जैसे बाइबल में कई जगह में जिक्र किया गया है। तो नीरो के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा मसीहों को सताने वाला, मसीहों को परेशान करने वाला व्यक्ति था। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, ऐसा हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और उसी के संदर्भ में पौलुस जो है यहां पर वो अपनी गवाही को रखता है कि उनके जीवन में भी परेशानी आया, उनके जीवन में तकलीफ आया, उनके जीवन में तकलीफें आई, उनके जीवन में बहुत परेशानी आया। क्योंकि वो जब विश्वास में आया, विश्वास में आने के बाद उनके जीवन में परिस्थिति अलग हो गया। विश्वास से पहले उनकी परिस्थिति अलग था, लेकिन विश्वास के बाद उनकी परिस्थिति अलग हो गया और वो अपने जीवन की गवाही को लिखता है। और इसलिए यहां पर लिखता है, वापस आ जाए 17 पद में कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं, या जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पौलुस की गवाही है। यहां तक कि नीरो जैसे हिटलर, नीरो जैसे लोग आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, समस्याएं आ जाए, पौलुस की गवाही है। वो कहता है ऐसे विषम परिस्थिति में भी, जेल की परिस्थिति में भी, तकलीफ की परिस्थिति में भी, समस्याओं की परिस्थिति में भी, मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे परिस्थिति में भी कहता है परमेश्वर मेरे साथ रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम अंग्रेजी बाइबल में देखें तो ये जो शब्द है उसके लिए एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द है परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा, ऐसा लिखा है। यानी कि परमेश्वर जो है हमारी विषम परिस्थिति में, हमारी सताओं में, तकलीफ में, हम विश्वास के कारण से जब सताए जाते हैं, विश्वास के कारण से जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, न सिर्फ विश्वास के कारण से, परंतु कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो,
परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहकर हमें, जैसे यशायाह की किताब में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, अर्थात मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर कहूंगा तो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वही शब्द यहां पर पौलुस कहता है, जब मैं ऐसे कठिन परिस्थिति में था, जब मुझे जेल में डाल दिया गया है, मुझे मालूम था कि मेरी मौत होने वाला है, मुझे मालूम था कि मुझे अब मार दिया जाएगा, लेकिन मुझे एक बात मालूम था, वो ये था, परमेश्वर उस समय भी मेरे साथ खड़ा हुआ था। जब तकलीफ के समय आता है, हमारे साथ अगर कोई, भले वो कुछ मत करे, लेकिन अगर हमारे साथ खड़े हैं, हमें एक तसल्ली भरे शब्द बोल दे, तो हमें बहुत ही राहत मिलता है। हमको मालूम है कि वो व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो मेरे साथ है, वो मेरी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन उनके आने मात्र से, उनके खड़े हो जाने मात्र से ऐसा लगता है कि मेरी आधा तकलीफ, मेरी बहुत सारी तकलीफ चला गया है, मेरी बहुत सारी दुख दूर हो गया है। जब इंसान इस प्रकार से सोचता है और हम ऐसे महसूस करते हैं कि एक इंसान के आने से दूसरे इंसान की तकलीफ में बड़ी राहत मिलता है, हालांकि उनकी तकलीफ में कमी नहीं होता है, उनकी तकलीफ जाता नहीं है, फिर भी वो अपने आप में राहत महसूस करता है। इंसान के तकलीफ में खड़े होता है, उनको राहत मिलता है। सोचिए, परमेश्वर जब आपके साथ खड़ा होगा, परमेश्वर जब आपके लिए सहायक रहेगा, परमेश्वर जब आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपके लिए कितना अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आपके लिए दरवाजा खोलेगा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। और यही बात यहां पर पौलुस कहता है, यहां तक कि मैं जेल में हूं, सारे चारों तरफ तकलीफ है, लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है। आमीन। अगर आप भजन संहिता की किताब उसके 27 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 अध्याय 10 पद को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार से लिखता है, भजन 27 का 10 में इस प्रकार से लिखता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। कहता है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दिए, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दिए, लेकिन परमेश्वर यहोवा मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी जो विश्वास की जिंदगी है, आपकी जो मसीह यात्रा है, हो सकता है आपके साथ कोई नहीं खड़े होगा। जब समय आएगा, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे छोड़ देंगे। जब परेशानी आएगा, जब सताव आएगा, आपके कलीसिया के लोग छोड़ देंगे। आपके प्रिय भाई बहन जो आपके विश्वासी है, आपके साथ रहते हैं, वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कहता है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ खड़े होकर मुझे तसल्ली देने वाला परमेश्वर, मेरे साथ खड़े होकर मेरे लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, मेरे साथ खड़े होकर मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं और कभी नहीं त्यागेगा। अगर आप अय्यूब की किताब उसके 5 अध्याय 17 से 19 पद को पढ़ेंगे, वहां पर भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यशायाह की किताब उसके 14 अध्याय उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर, सुनिए ध्यान से, लिखा है यशायाह की किताब उसके 14 अध्याय उसके 1 से लेकर 2 पद में कहता है, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। और कहता है, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। जिस परेशानी से आप होकर जाते हैं, जिस सताव से होकर हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उसी जगह पर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसी जगह पर आपके सर को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उन्हीं लोगों के ऊपर आपको अधिकारी करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर शत्रु को मित्र बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है, वो परमेश्वर हमें उसी जगह पर ऊंचा करता है। बस हमको सताव से होकर या सताव के बीच में खड़े रहने की जरूरत है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, यहां पर वापस आ जाए, यहां पर कहता है, पौलुस कहता है, मैं जेल में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है,
लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर, आपका परमेश्वर, महान परमेश्वर आपके साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है। जब आपको आपके जीवन में परिस्थिति आता है और आपको लगता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, उस समय परमेश्वर आपके कान में आवाज देता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं और तेरे साथ रहूंगा, तेरे लिए खड़े रहूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, हो सकता है सताव होगा, तकलीफ होगा, समस्याएं होंगी, घबराइए मत, परेशान मत होइए। पौलुस कहता है परमेश्वर मेरे साथ खड़े रहा। दूसरी बात यहां पर कहता है परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, और उसके बाद दूसरी बात यहां पर कहता है मुझे सामर्थ्य दी। यहां पर कहता है, दूसरा जो शब्द कहता है मुझे सामर्थ्य दी। परमेश्वर का दास पौलुस जो जेल में बंद है, वो अपनी गवाही को इस प्रकार से रखता है, परमेश्वर न सिर्फ मेरे साथ रहा, परंतु परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है। अगर अंग्रेजी की भाषा में पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने सामर्थ को मेरे अंदर उंडेला। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को मेरे अंदर उंडेल दिया। परमेश्वर अपनी सामर्थ को मुझ पर डाल दिया। जैसे हम गिलास में या कटोरे में या गुंडे में हम पानी भरते हैं, तो पानी जो है उसमें समा जाता है, ठीक उसी प्रकार के शब्दों को उपयोग करता है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को मुझ में भर दिया। जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को मुझ में भर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैं बलवान हो गया, मैं शक्तिशाली हो गया, मैं हिम्मती हो गया। और यही बात पौलुस अपने विश्वासियों को बताता है कि घबराओ मत, चिंतित मत हो, परेशान मत हो। इफिसियंस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है तुम्हारे जीवन में तकलीफें आएंगी, सताव आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है, शक्ति देने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमें शक्ति देता है। अगर आप फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 13 पद को पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपकी विषम परिस्थिति में, इवन सताओं के समय में भी परमेश्वर आपको शक्ति सामर्थ्य से भरपूर करेगा। परमेश्वर आपके तकलीफ के समय में आपको शक्ति से भरपूर करेगा। और पौलुस कहता है फिलिपियों के पत्री 4:13 में, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए हमें अपने सताओं के समय में, हमें अपने परेशानी के समय में, हमें अपने दुख के समय में, हमें परमेश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मुझे सामर्थ्य से भर दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं उल्टा होता है, प्रभु जी ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, प्रभु जी मुझे चंगाई दे, ये दे, वो दे, बहुत सारी बातों को काफी सारा लिस्ट हम प्रभु के सामने रखते हैं। और जब प्रभु ठीक नहीं करता है तो हमारा मुंह उतर जाता है। जब प्रभु हमें चंगाई नहीं देता है तो हम परेशान हो जाते हैं। जब प्रभु हमें ठीक नहीं करता है तो हम प्रभु के खिलाफ में बातें करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु जी आपने मुझे ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम हर समय चाहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी होने पाए। हम हर समय चाहते हैं कि मैं बोलूं और प्रभु कर दे। याद रखिए, परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, परमेश्वर हमारा स्वामी है, परमेश्वर हमारा मालिक है। जब परमेश्वर को भाएगा, जब परमेश्वर का टाइम आएगा, जब परमेश्वर की इच्छा होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए पूरा करेगा। इसीलिए हमें ऐसे परिस्थिति में, सताव की परिस्थिति हो, चाहे वो बीमारी की परिस्थिति हो, चाहे समस्याएं, कोई भी समस्या हो, हमें उस परिस्थिति में परमेश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। और जब प्रभु की सामर्थ्य मुझ में है तो मैं कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। जब प्रभु की सामर्थ्य मुझ में है तो मैं कोई भी स्थिति से लड़ सकता हूं। जब प्रभु की सामर्थ्य मुझ में है, वो सामर्थ्य मुझे मरने नहीं देगा, वो सामर्थ्य मुझे गिरने नहीं देगा, वो सामर्थ्य मुझे हमेशा ऊपर उठाकर, हमेशा ऊंचा उठाएगा। और उस सामर्थ्य के कारण से मैं और आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य से वीरता दिखाएंगे,
हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से बीमारों को ठीक करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से हम सांपों को रौंद देंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना मत करिए, बेशक करिए, लेकिन जिद मत करिए कि प्रभु जी आज हमें पाए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सताव के लिए प्रार्थना मत करिए, सताव हटाई जाए मत करिए, ये नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल करिए, लेकिन जिद मत करिए कि प्रभु जी इसको बिल्कुल हटा दे। कई बार हमें ऐसी परिस्थिति से प्रभु चला के लेके चलता है जिससे कि हम उसकी महिमा को जाने, जिससे कि हम उसके स्वाद को चखे, जिससे कि हम उसको और बेहतर रीति से जाने। और इसलिए परमेश्वर से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, हमारी परिस्थिति में, हमारे सताव में, हमारे जीवन संघर्ष में हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मुझे आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। और जब प्रभु की सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है उसका मतलब होता है प्रभु सामर्थ्य को मेरे अंदर डालता है, और जब प्रभु की सामर्थ्य मेरे अंदर जाता है तो मैं जयवंत से भी बढ़कर हो जाता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुख और मुसीबत, सताव हमारी जिंदगी का भाग है, मसीही जीवन का भाग है। तकलीफें, समस्याएं मसीही जीवन का भाग है। अगर कोई ये बोलता है मसीह यीशु में आने के बाद आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगा, झूठ बोलता है। अगर कोई ये बोलता है मसीह यीशु में आने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, झूठ बोलता है। बाइबल में लिखा है आप मसीह होने के बावजूद भी आपके जीवन में परेशानी आएंगी, तकलीफ आएंगी, सताव आएंगे, और यही परेशानी, सताव और तकलीफ हमें प्रभु यीशु मसीह को और जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास और आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को और चखने के लिए हमारी सहायता करता है। इसीलिए